नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, यह सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 50 है। अभी तक जो है सीजीपीएससी की किसी भी यूट्यूबर ने इतना वीडियो नहीं बताया है जितना मैंने बताया है आप लोगों को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ, आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, उसको देख लेते हैं कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है, इसका 7वां सबसे बड़ा देश है ना। 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि इससे भारत से पहले 6 और देश आता है। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर से जो छत्तीसगढ़ का इतिहास और जनजाति, ये दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना। क्या बोला गया है कि मराठा शासन में सूबा व्यवस्था प्रारंभ की, तो किसने प्रारंभ की है सूबा व्यवस्था। सही जवाब आ जाएगा वेंको जी ने प्रारंभ की। मैंने यहाँ पर लिखा है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसला ने सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की तथा प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, महिपत राव दिनकर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम सूबेदार कौन है, महिपत राव दिनकर है। दूसरा है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था। तो जांजगीर में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था। सही जवाब आ जाएगा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। मैंने यहाँ पर लिखा है, जाजलदेव ने जाजलपुर नामक एक नगर बसाया जो वर्तमान में अभी जांजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, जांजगीर के नाम से अभी वर्तमान में है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर एक अलग है, चांपा अलग है। तो यहाँ पर जो विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था जो अभी भी अपूर्ण है। अगला है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्न में से कौन था। तो मराठा सेनापति कौन था जिन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया। सही जवाब किया जाएगा भास्कर पंत रहेगा, भास्कर पंत ने किया है। यहाँ पर देखते हैं 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति कौन हुए, भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक कौन हुए, रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था। अगला है, किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको चयन करना है। इलियट, सिडवेल, कोलब्रुक, एगेन्यू। सही जवाब किया जाएगा कोलब्रुक रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलब्रुक ने किया है, और है अलग अलग शासनकाल में, और अलग अलग जो शासनकाल हुए उसमें अधिकारी आए थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मराठा सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक नामक एक यहूदी यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लैंकी जो कि 1790 में शासक कौन हुए, उस समय महिपत राव दिनकर हुए। उसके बाद आए फॉरेस्टर जो कि 1790 में है, महिपत राव दिनकर इसके शासनकाल हुए। और मिस्टर ब्लंट जो कि 1795 में विठल राव दिनकर इसके शासक हुए थे। उसके बाद आता है कोलब्रुक जो कि केशव गोविंद इसके शासनकाल में आए थे। अगला है, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको एक ही देखना है कि मराठा काल में जो सूबा व्यवस्था था उसके संबंध में यह कथन कौन सा सत्य है। जैसे कि पहला क्या है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, गलत बात है। दूसरा है, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, ये भी गलत बात है। इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था, लेकिन गलत बात है। उसके बाद आता है, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था, ये बात जो है सही है। ये लोग जो है नागपुर में बैठकर शासन करते थे, और इसके जो अधिकारी थे वहाँ छत्तीसगढ़ में अपना कार्यभार देखता था। अब यहाँ पर जैसे प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि अलग होता है और अधिकारी अलग है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वह थर्ड रहेगा। अगला है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक था। तो पाली के जो शिव मंदिर है इसका मरम्मत यानी कि जीर्णोद्धार करने वाला कलचुरी शासक कौन था। सही जवाब किया जाएगा जाजलदेव प्रथम रहेगा, जाजलदेव प्रथम इसका सही आंसर रहेगा। इन्होंने जो है बानुवंशी शासक कौन है, विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए पाली के जो शिव मंदिर है इनका मरम्मत किया है। अगला है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो छत्तीसगढ़ की किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया है, इसका जो आंसर रहेगा रत्नराज रहेगा। ठीक है, रत्नराज रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था, रत्नपुर।
हालांकि वो बाद में अब वो रतनपुर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना उसने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि नगर बनाने के बाद इनकी अपनी राजधानी के रूप में इसे बनाया भी था। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था। तो छत्तीसगढ़ में जैसे मराठा शासन काल है, उसमें जो है कलचुरी काल का, यानी कि कलचुरी काल पहले था, उसके बाद मराठा शासन काल आया, क्योंकि 1741 में रघुनाथ सिंह को हरा कर आया, ठीक है। तो उसमें कलचुरी शासन काल में अनेक व्यवस्थाएं थी, अनेक पद थे। उसमें से एक पद ऐसा था जिसको मराठा ने अपनाया था। सही जवाब की जगह गौटिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर गौटिया रहेगा, थोड़ा सा PDF कन्वर्टर में ये चीज़ हो ही जाता है। गौटिया रहेगा, गांव का प्रमुख गौटिया होता था। अगला है, एक कलचुरी शासक ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था, यहाँ पर पाली है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वहाँ शंकरगढ़ द्वितीय रहेगा, या फिर शंकरगढ़ द्वितीय रहता है, ठीक है, इसका नाम वही है। तो इसका जो आंसर रहेगा शंकरगढ़ द्वितीय रहेगा। और शंकरगढ़ ने जीत कर कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु उसकी यहाँ विजय अस्थायी रही थी। अगला है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। तो राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर है उसका पुनरुद्धार कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल, या फिर कभी कभी होता है जगपाल देव, है ना, इसके शासनकाल में हुआ था। जैसे कि उसके शासक कौन थे, पृथ्वीदेव द्वितीय रहेगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव, इन्होंने जो है राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया। अभी जो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, उसका जो ढांचा है, यानी कि वो जो ढांचा है वहाँ जगतपाल देव ने बनाया था, जो अभी भी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शासक विलास तुंग ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया है। कब, 7 से 8वीं शताब्दी के मध्य। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, इसका जो आंसर रहेगा कमाविजदार रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करके छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया गया, और जो परगने के प्रमुख कौन होते थे, कमाविजदार होते थे। अगला है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो मराठों ने अपनी राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थापित की थी, इसका जो आंसर रहेगा रतनपुर। रतनपुर में मराठा भी थे, कलचुरी भी थे, बहुत से शासनकाल ने अपनी अपनी राजधानी बनाई थी यहाँ पर। 1741 में रघुजी प्रथम ने की जो सेनापति है भास्कर पंत ने भी नींव डाली थी। अगला है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी। तो कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी, इसका जो आंसर रहेगा गजलक्ष्मी। कलचुरी वंश के शासक हमेशा गजलक्ष्मी की पूजा करते थे। अगला है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे। तो कौन से राज्य के कवि थे बाबू रेवाराम, इसका जो आंसर रहेगा रतनपुर राज्य रहेगा, ठीक है, रतनपुर राज्य रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है बाबू रेवाराम का संबंध रतनपुर से था। इन्होंने तारिक ए है वंशी में कलचुरी राज्य का इतिहास लिखा है। अगला है, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है। तो कौन से कलचुरी शासक का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, सही जवाब आ जाएगा कल्याण साय रहेगा, ठीक है, कल्याण साय का उल्लेख मिलता है। कल्याण साय में इन्होंने वर्णन किया है, कल्याण साय को मुगल दरबार में 8 वर्षों के लिए रखा था, इन्होंने ऐसा बताया है। अगला है, किस कलचुरी शासक ने तुम्मान में राजधानी स्थापित की। तो कौन से कलचुरी शासक ने तुम्मान में अपनी राजधानी स्थापित की है। तो इसका जो आंसर रहेगा कलिंग राज रहेगा, ठीक है, कलिंग राज इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने तुम्मान में सर्वप्रथम राजधानी स्थापित की थी। अगला है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो कलचुरी जो शासन व्यवस्था था उसमें जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सही जवाब आ जाएगा महाप्रमात्री। महाप्रमात्री इसका आंसर रहेगा। राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से भी जाना जाता था, इसका प्रमुख महाप्रमात्री होता था। अगला है, किस राजवंश में स्थानीय पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था। तो किस राजवंश में स्थानीय पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था, सही जवाब क्या जगह कलचुरी रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि नगर एवं गांवों के स्थानीय प्रशासन के लिए एक पंचकुल की व्यवस्था थी। पंचकुल में 5 सदस्य होते थे, जिसके प्रमुख सदस्य होते थे महत्तर, और बाकी जो 4 थे वहाँ महत्तर होते थे। ये महत्तम है और ये महत्तर है। अगला है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। क्या बोला गया है कि एक गढ़ में कितने गांव होता था।
इसका जो सही जवाब क्या जाएगा 84 गांव होता था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक गढ़ में 84 गांव और गांव के जो प्रमुख होते थे उसे दीवान, ठीक है। उसके बाद 12 गांवों का एक समूह है जिसे कहा जाता था बारहो और इसके प्रमुख दाऊ होते थे। और गांव सबसे छोटी इकाई थी और गांव का जो प्रमुख कौन थे, गौटिया। अगला है कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे। तो जो कलचुरी राजा थे वह मूलतः कहाँ से थे। इसका जो आंसर रहेगा त्रिपुरी रहेगा, त्रिपुरी से ये थे। मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिपुरी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक ने 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुममान में स्थापित की। अगला है कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोरिया जो कि एक रियासत भी थे, तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे, राजा धारमल शाह। राजा धारमल शाह इसका आंसर रहेगा। अगला है 1790 से 1818 तक छत्तीसगढ़ प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था। तो कौन से सूबेदार थे जो कि परगना पद्धति के जनक कहा जाता था। सही जवाब किया जाएगा विठ्ठल राव दिनकर रहेगा। दूसरे सूबेदार कौन हुए, विठ्ठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर 27 परगनों में विभाजित किया था। अगला है छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुके बनाए थे, वे है। तो जो मराठा शासन व्यवस्था हुए थे उसमें 2 तालुकदारी व्यवस्था किया गया था। तो कौन कौन से 2 तालुके थे, इसका जो आंसर रहेगा तरेंगा और लोरमी रहेगा। छत्तीसगढ़ में तालुकदारी व्यवस्था मराठा शासन की देन थी। कृषि भूमि को निश्चित समय के लिए पट्टे पर दिया जाता था, जैसे कि अभी क्या चलता है, रेगहा जैसे चलते हैं ना, रेगहा यानी कि कुछ समय के लिए उसे दिया जाता था, आप इसमें खाओ कमाओ जो भी करना है करो। इसमें जो है रायपुर के तोरेंगा और मुंगेली के लोरमी में यहाँ व्यवस्था थी। अगला है बस्तर और करद जमींदारों। यहाँ पर करद की जगह कभी कभी जो करौंदा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बस्तर और करद जमींदारों के बीच विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था। तो छत्तीसगढ़ के कौन से ब्रिटिश के शासनकाल में आया था, उसके प्रशासन में आया था। इसका जो आंसर रहेगा सैंडिस रहेगा, ठीक है। सैंडिस के शासनकाल में आया था। अच्छा, सैंडिस का शासनकाल कितना समय का था, 1825 से 1828 के मध्य था। इसी के समय लोरमी और तोरेंगा 2 तालुक गांव का भी निर्माण हुआ था जो कि मराठों ने किया था। अगला है रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो रायपुर में यूथ लीग का गठन है किस वर्ष हुआ था। आंसर आ जाएगा 1928 में हुआ था। अगला है किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था। तो कौन से कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था। सही जवाब की जगह राज सिंह देव इसका सही जवाब रहेगा। अगला है कलचुरी शासक जाजाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था। तो बस्तर के किस शासक को परास्त किया था, कलचुरी शासक जाजाजलदेव प्रथम ने। इसका जो आंसर किया जाएगा सोमेश्वर देव को परास्त किया था और इनकी जो राजधानी थी उसको भी इन्होंने आग लगा दिया था। ये कभी कभी प्रश्न पूछे भी गए थे, एक बार पूछा गया था किसके राजधानी को आग लगा दिया था, तो सोमेश्वर देव के रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में किन स्थानों में विद्रोह हुआ था। तो जब मराठा शासन काल चल रहा था तो छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था। जैसे कि ऑप्शन क्या है, धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर। सही जवाब क्या जाएगा धमधा, बरगढ़ और तारापुर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 स्थानों पर हुआ था लेकिन कवर्धा में नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि धमधा, बरगढ़, तारापुर आदि जमींदारों के शासकों ने मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि इनका शोषण अत्यधिक मात्रा में करते थे। अगला है लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे। तो लेखक बाबू रेवाराम किस राज्य मतलब इस राज्य के किस काल से संबंधित थे। इसका जो आंसर क्या रहेगा मराठा शासनकाल से यहाँ संबंधित थे। अगला है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक था। तो रायपुर में कलचुरी शासक के जो प्रथम शासक कौन था, ये लाहौरी शाखा है ना। तो इसका जैसे कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ब्रह्मदेव है कि रामचंद्र देव है, मोहन सिंह है या अजीत सिंह है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।